स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूपाथ स्टडी हब, आपका स्मार्ट लर्निंग पार्टनर। क्या आपने कभी बुक के कॉर्नर्स, क्लॉक के हैंड्स या टेबल की एजेस नोटिस की है? जी हाँ, ज्योमेट्री इज एवरीवेयर, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टू द कॉर्नर ऑफ दिस रूम और योर रूम। स्पेस इज डिफाइंड बाय लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि किसी भी स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें लाइंस और एंगल्स की मदद लेनी पड़ती है। तभी तो हमें समझ में आता है कि ये सामने वाला दरवाज़ा एक रेक्टेंगल शेप का है या ये कमरा या सामने वाला कमरा एक स्क्वायर शेप का है। ओके, तो ये सब लाइंस और एंगल्स से बने होते हैं। आज हम सीखेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स बिल्कुल इजी और सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक पॉइंट यानी बिंदु होता क्या है। जैसे कि आप सामने पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पेंसिल से बनाए गए एक डॉट को हम बिंदु यानी पॉइंट कहते हैं। जी हाँ, तो इस पॉइंट की खास बात क्या होती है? इस पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, नो लेंथ। इस पॉइंट की कोई विड्थ नहीं होती, यानी नो विड्थ। और इस पॉइंट की कोई हाइट नहीं होती, ना ही कोई इस पॉइंट का डायमेंशन होता है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो ये है एक पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ज्योग्राफिकल पैटर्न है लाइन। लाइन अभी हमने इससे पहले समझा था। मान लीजिए कोई चीज़ पॉइंट ए पर है, हम इसको नाम देते हैं पॉइंट ए, और फिर वो चीज़ पॉइंट बी पर चली जाती है। तो एक डिस्टेंस पॉइंट ए और बी। अब हम समझते हैं कि लाइन क्या होती है। व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है जो दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइट तक बढ़ता रहता है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। जब हम इसके थ्रू एक स्ट्रेट पाथ बनाते हैं जो दोनों तरफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसका कोई एंड नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट, तो ऐसी फिगर को हम लाइन कहते हैं। ना तो इसका कोई स्टार्ट है, ना ही इसका कोई एंड पॉइंट होता है। जैसे कि इमेजिन करो एक स्ट्रेट रोड जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, वही लाइन है। वो बढ़ती ही जा रही है, वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, लेफ़्ट भी और राइट भी। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट। नेक्स्ट हम समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। अब अगर एक लाइन के स्टार्ट और एंड दोनों हो तो क्या होगा? जैसे हमने पहले समझा था कि एक लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों तरफ बढ़ती है। अब वहीं पर लाइन सेगमेंट उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक स्टार्ट पॉइंट होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इस फिगर में एक एंड पॉइंट और एक स्टार्ट पॉइंट होता है, उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसके बीच का डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वही एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अ फाइनाइट कनेक्शन विद अ डिस्टिंक्ट बिगनिंग एंड एंड, यानी डिफरेंट स्टार्ट होगा और डिफरेंट उसकी बिगनिंग होगी। जैसे कि लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होती है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि एक फिक्स्ड लेंथ है और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी दो एंड पॉइंट्स, यानी एक स्टार्ट का पॉइंट और एक ख़त्म होने का पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल है आपकी पेंसिल। आप अगर अपने पेंसिल या पेन को देखेंगे तो उसका एक स्टार्ट पॉइंट है और उसका एक एंड पॉइंट है, तो इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे रे के बारे में, द रे। तो बात करते हैं रे है क्या। रे एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, यानी कि ये तो हमें समझ में आ गया कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है
और लेकिन ये एक डायरेक्शन में ही बढ़ता है। जैसे कि लाइन दोनों डायरेक्शन में बढ़ती थी, मगर जो रे होता है वो एक डायरेक्शन से स्टार्ट होता है और उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता रहता है। यानी कि रे एक पॉइंट से स्टार्ट होगा लेकिन एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। जैसे कि हमारे सन से आने वाली रोशनी, जैसे इस फिगर में हम देखें कि ये एक सन है और यहाँ से हमारी तरफ आने वाली रोशनी एक रे कहलाती है। कहते हैं ना हम सन रेज, है ना। तो इसीलिए इसे सन की रे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक स्टार्ट पॉइंट है और ये एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए समझते हैं कि एंगल कैसे बनता है, यानी कि एक वर्टेक्स कैसे फॉर्म होती है। जब हम दो रेज यानी एक पॉइंट से शुरू हो, यानी ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट से मैंने एक रे आगे बढ़ाई अप डायरेक्शन में, वहीं से इस बी पॉइंट से ही मैंने एक रे इस डायरेक्शन में बढ़ाई। मान लेते हैं कि इसका नाम मैंने डी रख दिया और इसका नाम मैंने ई रख दिया। अब ये जो पॉइंट बी पर दो आर्म्स है ना, ये क्या है? वर्टेक्स यानी आर्म्स है। तो जब ये आर्म्स जुड़ती हैं और जिस पॉइंट पे जुड़ती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, यानी कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स कॉमन स्टार्ट पॉइंट। ओके, सो ये समझ में आया कि वर्टेक्स क्या होती है। जैसे कि इस फिगर के अंदर पॉइंट बी जो है वो एक वर्टेक्स है। क्यों? क्योंकि उस पे दो आर्म्स यानी ये बाजू की तरह दिखने वाले ये दोनों आकर जुड़ती हैं और इसीलिए ये दोनों जब जुड़ती हैं एक वर्टेक्स पे तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। ओके, सो कभी भी जब आप किसी एंगल को नेम करने जाएं, जैसे यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट बी, फिर डायरेक्शन है यहाँ पर डी और ई, अगर हम इनका एंगल का नाम बोलना चाहें तो हमेशा वर्टेक्स वाले पॉइंट को एंगल के नाम में बीच में रखते हैं, यानी इन द मिडिल पॉइंट। सो इस प्रकार इस एंगल का नाम क्या हुआ? एंगल टी बी ई। ओके, क्योंकि बी जो है सेंटर में हमने रखा क्योंकि बी इसका वर्टेक्स है। तो अब आप कभी भी किसी भी एंगल को समझें इसे, तो अब आप किसी भी एंगल को जब देखें और उसके सेंटर में आने वाले पॉइंट के नेम को देखें तो समझ जाइए वही इसका वर्टेक्स है। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें, हमारे पास एक एंगल है, एंगल ए बी सी, तो इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी। तो इस एंगल में हमने देखा एंगल बी जो है वर्टेक्स है, ए और बी वहाँ आकर मिलते हैं। तो एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज शेयर अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एक्यूट एंगल के बारे में, यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो पहला एंगल नंबर 1 हमारा जो एंगल है दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल सबसे सरल तरीका है, आप सभी को पिज़्ज़ा तो बहुत ही पसंद होगा, तो बस उसी पिज़्ज़ा के स्लाइस को याद करते हुए आप तुरंत समझ जाइए कि ये है एक्यूट एंगल, यानी इसका मुंह छोटा है। ओके, जैसे कि किसी एलिगेटर का छोटा सा मुंह है, जैसे हम ग्रेटर देन लेस देन साइन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। सो एक्यूट एंगल की सबसे बड़ी खास बात क्या है? दैट इट इज लेस देन 90 डिग्रीज, यानी 90 डिग्री से ये एंगल छोटा होता है। एग्जाम्पल अगर हम लें, एंगल 75 इज लेस देन
90 डिग्री एंगल। ओके, ऐसे ही 90 डिग्री से जो भी स्मॉलर एंगल होंगे वो सभी एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट एंगल पे हम चलते हैं। राइट एंगल, जैसे घड़ी में बजे 3, घड़ी में बजे 9, तो ये सारे जो है एंगल राइट एंगल कहलाते हैं एंड इट इज़ ऑफ परफेक्ट 90 डिग्रीज। आप देख रहे हैं किस तरह से ये 90 डिग्रीज है। इस राइट एंगल में ही मैं आपको एक और फिगर समझा देती हूँ। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और इसके ऊपर एक ये सीधी लाइन खड़ी है, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप याद रखिएगा कि 90 डिग्री एंगल एक परपेंडिकुलर फॉर्मेशन भी करता है, यानी सीधी खड़ी हुई लाइन जो 90 डिग्री पर बनी है। अब परफेक्ट कॉर्नर आप देख रहे हैं, बुक्स के कॉर्नर, आपके टेबल्स के कॉर्नर, आपके रूम के कॉर्नर्स, ये सब 90 डिग्री पर होते हैं। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एंगल आता है हमारा ऑब्ट्यूज, यानी वेरी हंग्री एंगल। अब होता क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल जब 90 डिग्री से ज़्यादा का हो जाए कोई एंगल तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा एंगल। और 90 डिग्री से बड़ा कैसे होगा, मान लीजिए एक कोई एंगल अगर 95 डिग्री का है तो क्या वो ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा? सही कहा, क्योंकि 95 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल। बिल्कुल सही कहा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा एंगल, यानी लार्जर देन 90 डिग्री। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल हुआ, 90 डिग्री से बड़ा, यानी लार्जर देन 90 डिग्री एंगल। यानी 91 डिग्री का भी एंगल है तो वो भी ऑब्ट्यूज में चला जाएगा। बट इसमें एक ख़ास बात है कि ऑब्ट्यूज एंगल 90 से तो बड़ा होता है, मगर एक स्ट्रेट लाइन के एंगल यानी 180 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे कि अगर हम देखें, सो ऑब्ट्यूज एंगल इज greater than 90 degree but smaller than 180 degree. Okay, this is obtuse angle. तो आपको समझ में आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल, और इसको हम वाइड एंगल भी कहते हैं। ऐसे बनेगा ये। ओके, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये फिगर में एक छोटा, एक चेयर का मुंह खुला हुआ है, तो ये कैसा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट एंगल को, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे करके, रुकिए, अगर हम ऐसा एक एंगल बनाएं तो उसके अंदर का जो एंगल है, क्या ये होगा क्या ये होगा रिफ्लेक्स एंगल? नहीं, जो एंगल इसके बाहर एंगल बनेगा यानी आउटर साइड पे एंगल बनेगा वो होगा एक रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल हमें समझ में आया
180 से बड़ा होता है, बट किससे छोटा होता है? 360 डिग्री से छोटा होगा। तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, यानी लॉन्ग वे अराउंड, यानी बाहर की साइड बनने वाला। यानी एक्यूट एंगल जैसा एक एंगल है, उसकी जो बाहर की साइड पे एंगल बनेगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब हमने 180 2-3 बार पढ़ तो लिया, बट हमने अभी तक समझा नहीं कि 180 डिग्री के एंगल को हम बोलते क्या हैं। 180 डिग्री का एंगल होता कैसे है? मान लीजिए ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये जो पॉइंट से बना, इसको हम कहेंगे 180 डिग्री का एंगल, यानी कि स्ट्रेट एंगल। ओके, यानी एग्जैक्टली 180 डिग्री का, और इसे ही हम स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझें। अब एक बात समझने वाली है, लाइंस और एंगल्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप ये सारे एंगल बनाएंगे कैसे। मान लीजिए ये एक प्रोट्रैक्टर है। प्रोट्रैक्टर जो होता है ये डिवाइस है जिससे आप अपने एंगल्स को बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाना, आप बहुत आराम से बनाएंगे। एक लाइट पेंसिल लीजिए, यानी जो डार्क पेंसिल ना हो, अपना इरेज़र लीजिए, स्केल लीजिए और प्रोटेक्टर लीजिए। वैसे प्रोटेक्टर से भी काम चल जाएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ एक प्रोटेक्टर रखा, हमेशा प्रोटेक्टर को एक कॉपी की लाइन के ऊपर रखिएगा। ओके, मैं दूसरा डॉट बना देती हूँ, इसको इरेज करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले मान लीजिए हमें 20 डिग्री का एंगल बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे? हम अपने एक लाइन सेगमेंट को खींचेंगे। ओके, हर प्रोटेक्टर का एक सेंटर पॉइंट होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को आप क्या कीजिए, इस वाले पॉइंट के ऊपर रख दीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। और ये मान लीजिए ये आपका डी बन गया ऐसे। ओके, ये आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल। मान लीजिए आपका 20 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल होगा? सही कहा, क्योंकि ये 90 से छोटा है तो ये एक एक्यूट एंगल बनेगा। बस आप क्या कीजिए, अपना प्रोटेक्टर रखिए और वहाँ पर ऐसे करके लाइन पर डॉट लगा दीजिए। फिर प्रोटेक्टर को हटाइए और अपनी लाइन सेगमेंट को ऐसे करके मैच कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री का एंगल। और ऐसे करके आप कोई भी एंगल बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, हमें अगर 130 डिग्री का एंगल बनाना है, हम सेम मेथड करेंगे। हम प्रोटेक्टर लेंगे, हम एक पॉइंट बनाएंगे, एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बनाएंगे। फिर जो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है वो हम यहाँ रखेंगे, और मान लीजिए ये हमारा ऐसे प्रोटेक्टर आ गया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब इस फिगर में देखिए ये एंगल आ गया 90 डिग्री का। अब हम इसमें, क्योंकि 130 डिग्री का एंगल जो है कैसा एंगल होगा? बोले बच्चों? यस, राइट, इट विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी 90 डिग्री से बड़ा एंगल। तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल कैसा होगा? एक वाइडर एंगल, यानी उसका मुंह खुला हुआ होगा। तो अब देखते हैं 90 डिग्री से हम और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे ये प्रोटेक्टर में, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आप देखिए ये प्रोटेक्टर में ऊपर की तरफ छोटे नंबर्स हैं और नीचे की तरफ बड़े नंबर्स हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपका 130 डिग्री इस पॉइंट पे आ रहा है। तो बस हमने क्या करना है, अपने डी को, यानी प्रोटेक्टर को हम डी भी कहते हैं बिकॉज इसका शेप ऐसा होता है। हम ऐसे करके एक प्रॉपर क्लीन हल्के
पेंसिल से लाइन डाल देंगे तो हमारा ये बन गया 130 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल। कभी भी जब आप एंगल्स बनाएं तो डार्क पेंसिल का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि शुरू में क्या होगा ना, आपसे बहुत गलतियां होगी और उन गलतियों पे जब आप डार्क पेंसिल से एंगल्स बनाएंगे तो आपके एंगल्स भी इरेज नहीं होंगे, जो मिस्टेकन लाइंस होंगी, और वो आपकी कॉपी में निशान छोड़ देंगी। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल आप एक हल्की पेंसिल लीजिए, यानी जिसका लाइट स्ट्रोक हो, जो बहुत डार्क ना चलती हो, तो आप करेक्शंस इजीली कर पाएंगे। अब होता क्या है ना, लाइंस एंड एंगल्स जो होते हैं वो किसी भी ज्योमेट्री का बेस होते हैं और इनकी हेल्प से हम शेप्स, बिल्डिंग्स, डिज़ाइंस और रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स भी समझते हैं। अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो आप ज्योमेट्री में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर ये अच्छे से आपको आज समझ में आए हैं तो बहुत अच्छा। अब यहाँ पर इट्स योर टर्न टू फाइंड द ज्योमेट्री अराउंड यू। सो अब हम आपको एक चैलेंज दे रहे हैं। आप अपने रूम के आसपास या अपनी सराउंडिंग्स में बहुत ध्यान से देखिए। अपने रूम में सबसे पहले आप एक राइट एंगल ढूंढिए। जाइए जल्दी से ढूंढिए। ओके, जब आपको मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको राइट एंगल कहाँ कहाँ मिले। सेकंड, उसमें आप एक एक्यूट एंगल ढूंढिए। आप अपने पूरे रूम, अपने आसपास, अपने स्कूल कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, और जब आपको मिल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल कॉमन लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। इससे हमें हेल्प मिलेगी ये जानने में कि हम आपको सही से समझा पा रहे हैं। और ये देखिए, आप इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, एक पॉइंट हमने पढ़ा था, पॉइंट यानी एक प्रिसाइज पॉइंट जिसमें प्रिसीजन होती है, उसकी कोई हाइट नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती, कोई डिस्टेंस नहीं होता। ओके, उसके बाद हमने समझा एक लाइन के बारे में, यानी ऐसी लाइन जो कैसी होती है, इन्फाइनाइटली दोनों तरफ बढ़ रही होती है। उसके बाद हमने समझा था लाइन सेगमेंट के बारे में। ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक होने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसकी दूसरी साइड आ जाती है इनफाइनाइट लाइन। जैसे हमने पढ़ा ना, लाइन वो कहीं पर भी दोनों डायरेक्शंस में चल रही है। एग्जाम्पल में हमने क्या समझा था, एक जाती हुई रोड, उस रोड पे आप आगे भी जा सकते हैं, आप पीछे भी जा सकते हैं, वो दूर तक चले जा रही है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं था, कोई स्टार्ट पॉइंट भी नहीं था। ओके, सो दैट इज़ इनफाइनाइट लाइन। फिर हमने पढ़ा रे के बारे में, और उसमें क्या एग्जाम्पल समझा था? रे में हमने एग्जाम्पल समझा था सन के बारे में। जैसे सन रेज, तो सन से निकलने वाली, यानी एक पॉइंट से तो स्टार्ट होती हैं बट वो एक डायरेक्शन में ही आगे बढ़ती रहती हैं, उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो रे और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क हुआ कि लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट है, एक स्टार्ट पॉइंट है, बट रे में सिर्फ एक स्टार्ट पॉइंट होता है, उसका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, यानी वन वे रूट पे चल रही होती है। फिर हमने पढ़ा था वर्टेक्स के बारे में। तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसके दो बाजू यानी आर्म्स बनते हैं। ओके, आर्म्स बनते हैं, और जब दो आर्म्स एक पॉइंट पे मिलते हैं आकर, उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। इसी वर्टेक्स की हेल्प से ही एंगल्स क्रिएट होते हैं। सो अब क्विक रिवीजन करते हैं टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। पहला हमने पढ़ा अक्यूट एंगल, यानी ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो, यानी स्मॉलर देन अ स्क्वायर कॉर्नर, यानी कि ये एक स्क्वायर का कॉर्नर है, हर स्क्वायर के कॉर्नर पे एक 90 डिग्री का एंगल है, और ये इससे छोटा होगा। ओके, ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट एंगल हमने पढ़ा था राइट एंगल, यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री, एल शेप। कैसी शेप? एल शेप। जब भी आप 90 डिग्री के एंगल को ध्यान दें
तो हमेशा एल को याद कर लीजिएगा। फिर हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है, यानी जो नंबर्स 90 और 180 के बीच में आएंगे, जैसे 130, 120, 100, ये सारे कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्स, वाइडर एंगल्स, यानी वाइडर देन द राइट एंगल। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल के बारे में। स्ट्रेट एंगल कैसा एंगल था? 180 डिग्री का। समझे बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। आपको वीडियो अगर समझने में थोड़ा समय लग रहा हो तो आप फिर से रिपीट करके इस वीडियो को दूसरी बार भी देखिएगा, जिससे आपको एंगल्स समझ में आ जाएं, और थर्ड टाइम भी देखिएगा और साथ साथ इन एंगल्स को बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था एक प्रोटेक्टर के बारे में, यानी एक प्रोटेक्टर में कितनी डिग्रीज बन जाती हैं? यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर टर्न्स इन डिग्रीज अक्रॉस 360 डिग्री स्केल। अरे हमारा एक एंगल तो रह गया, आपने याद ही नहीं दिलाया। वो एंगल था हमारा रिफ्लेक्स एंगल, यानी जो बाहर की तरफ बनता है ना? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? ये रिफ्लेक्स एंगल ये 180 डिग्री से तो बड़ा होगा मगर 360 डिग्री से छोटा होगा, तो ध्यान रखिएगा रिफ्लेक्स एंगल को। अब आप बहुत अच्छी तरह लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक को करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपनी चैप्टर बुक को उठाइएगा और एक्सरसाइज कीजिएगा। बहुत जल्दी इन एक्सरसाइजेस यानी फिगर इट आउट जो आपकी बुक में है उनकी भी हम वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इजी लगा ना आपको? अब सारे एंगल्स हमने अच्छे से पढ़ लिए। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।